कुछ दिनों में हमारे स्कूल से बच्चे पिकनिक के लिए जाएंगे, तो सब बच्चों को अपने अपने घरों से पिकनिक जाने के लिए फीस लेकर आना है। टीचर कितनी फीस लानी है? एक बच्चे के 300 रुपए हैं, तो सभी बच्चे कल पैसे लेकर आएंगे। ठीक है टीचर। हम सब तो ले आएंगे नीलू, पर तुम कहाँ से लाओगी? तुम्हारे तो पापा भी नहीं है। तो क्या हुआ, मेरी मम्मी तो है, मैं मम्मी से लेकर आऊंगी। ये कहानी है मधुपुर में रहने वाली राधिका और उसकी बेटी नीलू की। नीलू अभी 5वीं कक्षा में पढ़ती थी और बहुत समझदार लड़की थी। उसके पिता का देहांत एक हादसे में हो गया था, जिस कारण राधिका को दूसरों के घरों में काम करने जाना पड़ता था और गरीबी की हालत में पल रही नीलू भी सब समझती थी। फिर एक दिन नीलू स्कूल से आने के बाद अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी हम इतने गरीब क्यों हैं? मेरी क्लास के बच्चे मुझे बहुत चिढ़ाते हैं और गरीब होने के कारण बहुत परेशान करते हैं। परेशान मत हो बेटा, दूसरे बच्चों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। मम्मी कुछ दिनों में स्कूल से पिकनिक ले जा रहे हैं और उसके लिए टीचर ने लाने के लिए 300 रुपए कहा है। मम्मी आप मुझे पिकनिक पर जाने के लिए पैसे दोगी ना? बेटा तुम तो जानती हो तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई हैं। गरीबी के चलते मैं तुम्हें 300 रुपए तो नहीं दे पाऊंगी बेटा। वो अपनी माँ को बेबस देखकर समझ जाती है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं इस साल पिकनिक पर नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दो, अपने हालात के चलते तुम्हें छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं दे सकती। ऐसा मत सोचिए माँ, मेरी खुशी तो आपसे है। अगर आप मेरे पास हो तो सारी खुशियाँ मेरे पास है। राधिका जो भी दूसरों के घर से कमा कर लाती, दोनों ही माँ बेटी उसी में अपना गुजारा कर लेती थी और अक्सर नीलू के स्कूल में सभी बच्चे उसकी गरीबी का मजाक बनाते, कभी उसकी फटी हुई ड्रेस को देखकर तो कभी उसके फटे हुए मोजे देखकर। नीलू तेरे पास स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो मुझे बोल, मेरे पापा कल ही मेरे लिए न्यू ड्रेस लेकर आए हैं, तो मैं पुरानी स्कूल ड्रेस तुझे दे दूंगी। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी पुरानी ड्रेस। अरे मैं तो तेरे लिए बोल रही थी, तू कितने सालों से यही ड्रेस पहन के आ रही है और अब तो ये ड्रेस फट भी चुकी है, तो तुम मेरी पुरानी स्कूल ड्रेस पहन के आ जाया करना। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी पुरानी स्कूल ड्रेस, और मेरी मम्मी मेरी स्कूल ड्रेस को सिलकर बिल्कुल नए जैसा कर देगी। तेरी मम्मी इतनी अच्छी दर्जी है तो उनसे अपने फटे हुए मोजे भी सिलवा ही लेना। ऐसा कहकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं और बच्चों को हंसता देख नीलू बहुत बुरा लगता है और वो जाकर अपनी माँ को सारी बात बताते हुए रोने लगती है। कोई बात नहीं बेटा, तुम रो नहीं और दूसरे बच्चों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, तुम बस अपनी पढ़ाई से मतलब रखा करो। मम्मी अगर आज पापा जिंदा होते तो हमें इतने